अब नहीं है। और मैं मेरी बात करूं ना, अगर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि ला यार अब बंद करके पटक देते हैं, नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस टाइम ये सोच जाओ कि इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉप करता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, तो ये बेटर ऑप्शन होता है। अगर आपने ये सोच लिया कि भाई एक क्वेश्चन नहीं आया, अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप छोड़ के चल दे रहे हैं, इसका मतलब आपने अपनी पढ़ाई को रोक दिया। अगर आप उसको स्किप भी कर देते हैं कि चल कोई बात नहीं, आज नहीं आ रहा, कल मैं टीचर से पूछूंगा, ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे आप आ गए, तो ऑटोमेटिक चीजें क्लियर होंगी, उसके लिए आप छोड़ दो। अगर आपने ये सोच लिया कि भाई नहीं होगा और मैं किताब रख के बैठ गया, तो भैया फिर वो बैठ ही गए आप। जी सर, लेकिन आपने क्या है, अभी किसी से गाइड भी नहीं लिया, रीजनिंग कोई इशू नहीं, वो तो खुद ही कर लेते, लेकिन आप जो पढ़ेंगे ना तब अच्छे से कर पाएंगे सर। हाँ बिल्कुल, देखो चीजों के पास जाओगे जब चीजें ऑटोमेटिक समझ आएंगी। चाहे अब आप हमारे साथ जुड़े हो तब आपको चीजें समझ आ रही है, आपको दूर से कोई बता देता कि भाई एक पहल इंडिया करके ऐसा कार्यक्रम है, आपको समझ ही नहीं आता क्या कहानी चल रही है उसमें। हाँ, तो इसलिए हमारे पास आओगे, हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ोगे, तो चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होंगी। जी भरत, समझ में आ रहा है आपको? आवाज आ रही है? जी भरत जी, आप बात करके अच्छा लग रहा है, हमें भी लग रहा है। बूंदी महाविद्यालय है, पीजी महाविद्यालय, दिलीप सिंह राठौड़ जी इसके नोडल हैं। और आपको सूचना मिल गई होगी कि सारी कक्षाएं, सभी जो बच्चे सुन रहे हैं, कक्षाएं कॉलेज के अंदर ही संचालित होंगी। जनवरी माह का हमने टाइम दिया हुआ है, रेगुलर कक्षाएं वहाँ लगेंगी। हर महीने इसमें टेस्ट लगेंगे, राजस्थान स्तर पर टेस्ट लगा करेगा आपका, और जो मेरिट निकलेगी वो जिला लेवल पर निकलेगी। उसके बाद किताबें पहले जिला कलेक्टर ऑफिस जाएंगी, और किताबें जिला कलेक्टर ऑफिस से फिर बच्चों के पास जाएंगी। बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है एक पहल इंडिया, और इससे मोटिवेशन भी बच्चों को तो मिलेगा ही, लेकिन उन गांव के लोगों को भी मिलेगा कि आज हमारे गांव से एक बच्चा टॉपर आया, दूसरे गांव से आया, इस तरीके से। तो कई सारी चीज़ें हैं, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लगातार इसमें जुड़ रहे हैं, मतलब नेक्स्ट रोजाना इतनी बच्चे जुड़ रहे हैं। कॉलेज से भी वो परेशान हो रहे हैं, कॉलेज वालों से बार बार पूछ रहे हैं कक्षाएं कब चलने वाली हैं। सबके लिए यही सूचना है, कॉमन सूचना है कि कक्षाएं चलेंगी। बस आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पर या जहाँ भी जुड़ रहे हैं, मेरा तो निवेदन सबसे यही रहेगा, क्योंकि आप कम से कम इसका इतना प्रचार कर दें कि हर एक जरूरतमंद, जैसे रिक्शे वाले, सफाई कर्मी, बढ़ई, दर्जी, मोची, कुछ भी जो मेरे परिवार काम करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं और हैं भी, तो क्यों खर्च करें? क्योंकि कोचिंग करने का तो लगातार रूटीन है। हम 10वीं में पढ़ते हैं, एक बार पास कर लेते हैं, दोबारा नहीं बैठते हैं, 11वीं में आ जाते हैं, 12वीं में आ जाते हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर्स एक ऐसा माध्यम है जहां हम एक बार फेल होते हैं, फेल होना तय है। क्योंकि भर्ती आरएएस की आपको पता है, पिछली बार थोड़ी सी भर्ती निकलती है, लाखों फॉर्म पहुंचते हैं, फिर वो बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली, समझने वाली हैं। लेकिन बच्चों को ये समझना होगा कि कोचिंग के नेक्सस को तोड़ने के लिए हम सबको मिलकर के इसे एक पहल इंडिया को प्रचारित भी करना होगा, संभालना भी होगा। जहां आप सुझाव बेहतर दे सकते हैं उसे हम सम्मिलित करेंगे, क्योंकि एक पहल इंडिया एक व्यक्ति से नहीं है, सबसे मिलके बन रहा है। समझ में आ गया है? जी सर। जी, मैं चाहूंगा, आप शिक्षक हैं बहुत। जी, तो आप मेरा नंबर रखिए, दूसरे 2 नंबर यहाँ जारी कर दिए गए, उन पे भी बात कर सकते हैं। आपको जो लगे, जीमेल अकाउंट पे आप मैसेज डाल सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, सब कुछ सोशल मीडिया पर आज तो लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ लगे। और नहीं है तो मैं ज़रूर आपके नंबर पे कॉल करवा लूँगा, वहाँ बात करेंगे। और लास्ट तक हम सब मिलकर के एक ऐसी लड़ाई लड़ने वाले हैं जहाँ लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, कोचिंग नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं है, सपने टूट रहे हैं। गांव के बच्चे तो आईएएस के बारे में जानते तक नहीं है कि आईएएस होता क्या है ना। और आज बच्चे वो सपने देख रहे हैं, और ऐसा सपना जीवंत होते हुए देख रहे हैं कि अब उनका सपना पूरा होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे बस इसीलिए अच्छा लग रहा है कि वो बहुत खुश हैं कि अब कुछ बेहतर होगा। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि जहाँ आपको लगे अच्छे सुझाव देने की ज़रूरत है, आप दीजिएगा। ठीक है जी, एक पहल इंडिया। अब इसे ये 8 राज्यों में हम करना चाह रहे थे। अभी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रहेंगे। अभी राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने का हम सब राजस्थान वासी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जनवरी में क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। मैं नेक्स्ट स्टूडेंट पे जा रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद। जी सर। जी, अभी हम इशिता शर्मा आपका क्वेश्चन ले रहे हैं। इशिता शर्मा,
इशिता शर्मा, आप सुन पा रही हैं? इशिता शर्मा, आप क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, अनम्यूट हो गया। इशिका शर्मा, इशिका। हेलो जी इशिका, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है। जी, कहाँ से हैं आप? कॉलेज का नाम बता दीजिए। सर मैं जयपुर से हूँ। कॉलेज का नाम? राजा रामदेव पोद्दार गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? सर अभी मैंने 12th कंप्लीट ही करी है, तो मुझे ये पूछना है, मुझे मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? मैं पढ़ भी लेती हूँ लेकिन एग्जाम में जाते ही सारा भूल जाती हूँ। अच्छा, ये सबसे बड़ा इश्यू है कि एग्जाम में जाते ही सारा सब कुछ भूल जाते हैं। मैथ्स में और सारी सब्जेक्ट्स कवर हो जाती है। और सारा हो जाता है मैथ्स। इसका मतलब आप मैथ को मन से नहीं पढ़ रहे? सर मैथ्स जब पढ़ते हैं तब पूरा समझ आ जाता है। पूरा समझ आता है, उसके बाद भी आप भूल रहे हैं, तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि अगर आप किसी चीज को बार बार भूलते हैं तो इसका मतलब आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस को टाइम देते हैं उसे? इशिका, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है आवाज, पहले नहीं आ आप रही। सर ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस को टाइम देते हैं क्या? हाँ सर, जब पढ़ते हैं ना तो पूरा समझ आ जाता है, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं सारे। नहीं, वो ठीक है कि पढ़ते हैं तब पूरा समझ आ जाता है, लेकिन आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम हमारे घर जाने का रास्ता कभी नहीं भूलते, क्योंकि हम उस रास्ते पर रोज जा रहे हैं। लेकिन अगर हम मान लो कहीं पे जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो हो सकता है आप रास्ता भूल जाओ दोबारा जाने के लिए, क्योंकि आप दोबारा वहां गए नहीं। और इसलिए कह रहा हूं कि पहले प्रैक्टिस करो। आप किसी भी चीज पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप नहीं भूल पाओगे, चाह कर भी नहीं भूल पाओगे आप। अभी आपने कोई हाल ही में एग्जाम दिया है क्या? हाँ सर, अभी लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया था, उससे पहले पीटीटी का एग्जाम दिया था। पीटीटी का भी दिया था। तो इन दोनों एग्जाम्स में आपको ये लगा कि मैं मैथ्स में भूल जाती हूँ। और वैसे एक दूसरा सवाल ये है मेरा कि आप तैयारी मोस्टली किसकी करेंगे? आरएएस, आईएएस या सीईटी या कोई और एग्जाम्स? आपने एक मोटिव भी तो बनाया होगा ना भाई कि मैं इस और मुझे बढ़ना है। ऐसा कुछ आपने अभी सोचा? मैं सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए भी मैथ्स है, तो उसके लिए भी मैं पूछ रही थी कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो। प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसके लिए हम है ना यहाँ पे। अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे हो, इसी तरीके से हम बात करेंगे कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है, चीजों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर आप हमें नहीं बताओगे तो सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। आपको कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका सॉल्यूशन हम खुद निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका सॉल्यूशन बगैर किसी मेंटर के, बगैर किसी टीचर के पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको उसके लिए हमारे साथ जुड़ना होगा, हमें चीजें प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ेंगी कि हाँ सर हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, इस टॉपिक पर प्रैक्टिस कम है, क्वेश्चन गलत हो रहा है। जो क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो रहा है, जो टॉपिक आपका कमजोर है, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करो। जिस चीज का आपका क्वेश्चन हमेशा सही होता है उस पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है इशिका, अच्छा लगा है। कैसा फील कर रहे हैं आप बात करके? ऐसा लग रहा है कि लाइव में है या ऑफलाइन क्लास की तरह लग रहा है आपको? जी सर, बिल्कुल लाइव तो लग रहा है, ऑफलाइन की तरह पढ़ाई हो रही है। वैसे तो मतलब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सवाल नहीं हो पाता है उनका। कई बार वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करते हैं इस तरीके का। कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे, आपको जो लग रहा है कि सर इसमें और बेटर होना चाहिए? आवाज आ रही है? क्वीन संगीता, क्वीन संगीता, आपका क्वेश्चन आ रहा है। जय हिंद।
संगीता, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है। जय हिंद। जय हिंद सर। जय जय हिंद। हिंद भैया। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं अभी सीईटी की तैयारी कर रही हूँ। ओके। हाँ तो सर इसमें मैथ की और रीजनिंग की तैयारी कैसे करें इसमें? मैथ और रीजनिंग की तैयारी कैसे करें? तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि मैथ और रीजनिंग के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। हम जैसे पढ़ाएं एक बार तो आपको वैसे के वैसे पढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैथ रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे। और अगर आप ये सोच के बैठे कि हम नहीं पढ़ सकते तो हम नहीं पढ़ा सकते। क्यों? पढ़ाएंगे तो भी आपके समझ नहीं आएगा। आपको पहले ये फिक्स करना है कि भाई मैथ रीजनिंग के बगैर कुछ नहीं है जिंदगी में। अरे भाई एक बात बताओ, आप नौकरी लगोगे, किसी को पैसे उधार दोगे, ठीक है, ब्याज पे पैसे चलाओगे, किसी से पैसे लोगे, तो कैलकुलेशन तो चाहिए ना आपके पास। तो ये तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो इसके लिए हम आपको पढ़ाएंगे, एक अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और एक इजी वे में पढ़ाएंगे। देखो चीजें मैं भी वही पढ़ाता हूं, अदर टीचर भी वही पढ़ाएगा, लेकिन क्या होता है कि डिलीवर करने का तरीका अलग होता है। मैं आपको जिस तरीके से डिलीवर कर रहा हूं, हो सकता है वो चीज आपको इजी वे में समझ आए, ठीक है। एक टीचर और पढ़ा रहा है, वो आपको डिलीवर कर रहा है, हो सकता है वो बहुत बेस्ट हो, एक्सपीरियंस उसके पास ज्यादा हो, लेकिन डिलीवर करने का तरीका नहीं है तो आपकी चीजें समझ नहीं आएंगी। तो उसके लिए आप एक बार हमारे साथ जुड़िएगा। आप जैसे ही क्लास स्टार्ट होंगी, आपको जिस तरीके से एक टीचर बता रहा है तो उसी तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। क्योंकि टीचर हर एक स्टूडेंट को देखता हुआ चलता है कि भाई बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाए। क्योंकि मैं भी तो नहीं चाहता ना कि भाई आपको चीजें समझना है, मैं खुद चाहता हूं कि भाई आपको चीजें समझ आए, ठीक है, मैं आपको समझाऊं। क्योंकि आप जाकर दो लोगों को बताएंगे कि भाई वहां पर वो टीचर पढ़ा रहा है, फिर वो लोग यहाँ पर आएंगे तो वो चीजें ऑटोमेटिक होंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप एक बार हमारे साथ जुड़े। मैथ रीजनिंग को हम कैसे तैयार करेंगे वो चीजें हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। किस तरीके से आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाया जाएगा कि भाई ये तो मतलब रीजनिंग की स्टार्टिंग है, ये मैथ की स्टार्टिंग है, तो उस वजह से आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो पाएंगी। बात समझ में आई है क्वीन संगीता? हाँ सर आ गई। जी समझ में आया कि सबसे पहले तो सर ने यही कहा कि कंटिन्यूसली जो लोग रहेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। दूसरे बीच में बंक मार जाएंगे, आएंगे नहीं या टीचर की बात नहीं सुनेंगे। आपको पता है ना, एक मैं बात बताऊं, अभी क्या हो गया है, पहले हम लोग जब पढ़ते थे, सभी बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात, बहुत आहत हूँ मैं, बहुत चीज़ें दिल में दुखती हैं, मन में मतलब चुभन होती है कि पहले गुरु और शिष्य का नाता होता था। तो गुरु जब पढ़ाते थे तो बहुत रेस्पेक्ट बच्चे करते थे। हमारे पिताजी बताते हैं, हम लोग सुनते थे, दादाजी सुनते थे। आजकल जब से ये व्यावसायिक शिक्षा का युग आया है तो गुरु क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर से आने के बाद फिर वो बच्चों को माला पहनाते हैं, फिर उनका स्वागत सम्मान करते हैं, फिर ऐसी एक नौटंकी कर देते हैं कि बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और फिर वो कई साल अपने जीवन के फालतू वगैरह वगैरह में मतलब टाइम वेस्ट कर देते हैं। और अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे सर ने बताया कि कोई लोभ या लालच की बात नहीं है, सीधे दो टूक बात है कि आप रेगुलर पढ़ेंगे, निरंतर जब बात मानेंगे, कहाँ मानेंगे, तो शायद कुछ संभव होगा कि आपको चीज़ें समझ में आए। क्योंकि हमारे बीच में कहीं भी कोई व्यावसायिक शर्त नहीं है। एक बात समझ में आ गया है, हमारे बीच में कोई भी कहीं फाइनेंशियली कोई बॉन्ड नहीं है। तो ईमानदारी से आपको मेहनत करनी है, टीचर्स की बात माननी है, जो पढ़ाया जाए वो रेगुलर काम करके लाना है, जो काम दिया जाए उस पर डांट पड़ती है तो डांट भी सहन करनी है। समझ में आ गया है? और आने वाले 2 साल बाद आप कितने परिपक्व होकर निकलेंगे, अब वो समय कुछ अलग ही होगा। तो आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? जी सर। वेरी गुड, ठीक है, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद। देवांकी, देवांकी आपको आवाज आ रही है? देवांकी भाई एक बार बताइए, वॉइस आ रही है आपके पास? देवांकी आपको आवाज आ रही है? हेलो जी देवांगी, जय हिंद। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप?
ओहो, बहुत कठिन चुनाव कर लिया है आपने। तो पूछिए क्या पूछना चाहती हैं, सर से क्या बात करना चाहते हैं, एक बार बात कीजिए, पूछिए क्या पूछना है, क्या सवाल है आपका। मेरा क्वेश्चन था कुछ हटके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपना बीए फाइनल ईयर तो और एक साथ में इसकी तैयारी कर रही हूँ और मैंने इसमें यूआरओ का फॉर्म नहीं फिल किया हुआ है। हाँ, तो मैंने सोचा था कि मैंने का फिल्मी करनी है किसी भी प्रकार का एग्जाम दे सकता बेटर है क्या। फिलहाल मैं कॉलेज के एग्जाम दिए, के एग्जाम दिए, मुझे करना है, तो इन सब चीजों में मेहनत कैसे होता है, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठ पा रहा है आपको कि भाई ये एग्ज़ाम भी देना है, कॉलेज एग्ज़ाम भी देना है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, ऐसा? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट तो आपको ही बिठाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कैसा अपने एग्ज़ाम क्लैश कर जाते हैं। मान लो कि हम ये कॉलेज एग्ज़ाम शुरू हो गए और उसी टाइम हमारा कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो कि आपको तैयारी दोनों की ही करनी है, क्योंकि कॉलेज नहीं होगा तो आगे एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, या मान लो आप ग्रेजुएशन बेस पे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो कैसे होगा, है ना। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो देखो आप। सबसे पहले जरूरी क्या है, आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो फिर आपका क्या मतलब है एग्जाम देने का, ये देखो जरा। तो उस टाइम आपके पास कंडीशन अगर ऐसी आ रही है कि सर हमारा एग्जाम ये है, ठीक है, और हम कॉलेज का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो भैया पहले कॉलेज का जरूरी है, ठीक है। हो सकता है उस एग्जाम के लिए आप छोड़ दें, बेटर ऑप्शन यही होता है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं और फिर आपका यूपीएससी का एग्जाम है और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम भी हैं, तो उसको छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि उस टाइम आपके पास कंडीशन ये है कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होता है। तो आप बेटर ऑप्शन जो आपको लगता है ना, बेटर ऑप्शन पे चले, ये आपके लिए फायदा होगा। जी, ये क्या नाम है इनका? देवांगी पहली जब ऑफिसर स्टॉक प्रोग्राम जब मैं स्टार्ट किया था, उस समय ये बताया था कि आप यूपीएससी की विज्ञप्ति को पहले अच्छे से पढ़ लें। तो आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, क्या विज्ञप्ति को हमने अच्छे से पढ़ा है? जी। कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप? एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल? आप जनरल कैटेगरी में हैं, एससी में हैं, एसटी में हैं या ओबीसी में हैं? ओबीसी में। तो आपको पता है ना कि कुल कितने अटेम्प्ट मिलेंगे आपको? 9 अटेम्प्ट मिलेंगे। और एज लिमिट क्या रहने वाली है? आप 21 साल के होंगे तब स्टार्ट करेंगे। हम 21 साल के होंगे तब एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई करेंगे, बैठेंगे एग्ज़ाम में। तो अभी सर ने कहा ना, उस बात पे आप थोड़ा सा फोकस करें कि पहले ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लें अच्छे से, और इसके लिए थोड़ा टाइम निकालें यूपीएससी के लिए, क्योंकि हमें लिमिटेड चांस मिलने वाले हैं। समझ में आ रहा है? और हम एक भी चांस को इसलिए ना दें कि केवल प्रैक्टिस के लिए हम देखने देना चाह रहे हैं। आप इसलिए दें कि लगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही देवांगी ने क्लियर कर दिया, टॉपर आई। समझ में आ रहा है ना? बात आ रही है समझ में? जी। 2025 तो 2025 में तो हम आराम से टॉप कर जाएंगे। मुझे लगता है कि 2025 तक अगर आप इस तरीके से लगातार पढ़ते रहे, बात मानते रहे, सुनते रहे और चीज़ों को फॉलो करते रहे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप सफल होंगे। लेकिन 2025 तक क्या आपके अंदर धैर्य होगा इतना सब कुछ सहन करना, पढ़ना, चीज़ें फेस करना, टीचर्स की डांट सहन करना, ये सब चीज़ें देखने वाली हैं। एक दिन में संभव नहीं होगा। इसमें तो खुला प्लेटफॉर्म है, यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स भी क्लास लेंगे, अनुभवी शिक्षक भी क्लास लेंगे, लेकिन आपको देखना है कि आप कितना पैशंस के साथ तैयारी करेंगे। जी, कर पाएंगे ना आप? अच्छे से मेहनत करेंगे?
समझ में आ गया है, नहीं आया है? क्या? हाँ, समझ में आया है आपको? हाँ सर। वेरी गुड। हम लगातार कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, और कोई सवाल हो तो हम पूछ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। रेगुलर आप रहती हैं ना क्लास में? आज ये मेरी पहली क्लास है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम धन्य हो गए कि आप पहली बार पधारे सही। अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको रेगुलर क्लास रखनी है। इतने दिन कोई नहीं था ना, कुछ प्रॉब्लम थी। इस कॉलेज से सूचना तो बहुत पहले मिल गई है बच्चों को। नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। जी, जी। आपसे चर्चा भी की। वेरी वेरी ठीक है। आप रेगुलर रहिए, ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है? ओके, जय हिंद। ये पूर्णिमा भारद्वाज। पूर्णिमा भारद्वाज, आवाज आ रही है आपको? जय हिंद। जय हिंद भैया, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आपको? सर आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है आपको? जी, पूछिए पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? हाँ सर। सर नहीं, आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही है। हेलो। आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही है। सर शायद टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। आपकी तरफ से वो क्लियर नहीं है बिल्कुल, मतलब कि अब एक बार आप बताइए, अगर हो सकता है क्लियर आए तो। पूछिए, आप पूछिए, सवाल क्या पूछना चाहती हैं? सर से एक बार बात करिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि हम आर्ट्स बैकग्राउंड में होते हैं, हमारी मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, इसमें हमारे पकड़ कैसे बिठा सकते हैं इसे? भाई आर्ट्स वाले ही हैं सारे के सारे। एक बात बता दूं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो मैथ आता है ना, वो 10th लेवल तक का ही आता है, और 10th सब पढ़ कर आए। हाँ सर। हाँ, और रीजनिंग की बात तो छोड़ो। रीजनिंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं पे भी नहीं होता है, चाहे वो आर्ट वाला हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे वो मैथ बैकग्राउंड का हो, तो उनमें कहीं रीजनिंग होता ही नहीं है। रीजनिंग तो अब कंपटीशन में आया है, तो उसके लिए हम आपका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स आते हैं। हर एक चीजें वही होती हैं जो हम पढ़ कर आए हैं बचपन में। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो मैथ समझ नहीं आएगा। भाई आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 10th लेवल का ही तो है, जो हम 10वीं तक हम पढ़ के आए हैं, तो वो चीजें ऑटोमेटिक आएंगी। बस देखो, चीज आपको पहले से ही आती है, 10वीं तक पढ़ के आए, हम उनको क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, वो वापस से वो चीजें आपके अंदर जिंदा होंगी, आपको वापस से वो चीजें पढ़ाएंगे कि हाँ सर ये तो अब प्रॉफिट लॉस है, लाभ हानि है, बचपन में सबने पढ़ा है। मैथ में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सबने, सब लोगों ने पढ़ा है। अब ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब लोगों ने पढ़ा है। बस हम उन चीजों को क्या करेंगे, वापस से आपको रिवाइज करवाएंगे कि हाँ भाई ये चीज तो तुम पढ़ के गए हो, है ना। तो आप ऐसा ना सोचे कि भाई मैं मैथ का हूं तो मैथ वाले की अच्छी समझ आएगी। भाई एक बात मैं बता दूं ना, कि आपको बहुत सारे टीचर ऐसे मिल जाएंगे जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, लेकिन जो आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल पढ़ा रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूं, उन्होंने भी तो तैयार किया, उनका तो बिल्कुल हटके था, लेकिन वही 10th लेवल का है। तो चीजें ऑटोमेटिक, जब पढ़ने से चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होती है। ऐसा मत सोचो आप कि भाई साइंस वालों के आर्ट समझ नहीं आएगा, आर्ट वालों के साइंस समझ नहीं आएगी। वही चीजें हैं बचपन की जो चलती आ रही है। जी सर, और सर नेक्स्ट तो रीजनिंग में थोड़े वीक है हम, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जी। जिस टॉपिक में आप कमजोर हो उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और सर मैं ऐसे बोल रही थी कि मैं आरएस की तैयारी करना चाहती हूँ, तो उसमें काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इसके लिए फिर हम मैथ और रीजनिंग के लिए भी टाइम कैसे निकालें, क्योंकि एक तो ये हमारे वीक सब्जेक्ट हो गए, अब इसको तो फिर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा।
ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, इनका सिलेबस कम है। आरएएस की भर्ती में तो पूरा टाइम मिलता है ना, 3-4 साल में एक बार होती है, 3 साल में एक बार हो रही है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट से सिलेबस कम होता हर साल नहीं है। हो ठीक रही है, तो इनको तो देखो ज्यादा नहीं, आप रोज आधा घंटा मैथ को, आधा घंटा रीजनिंग को दोगे सफिशियंट है। 1 घंटा चाहिए दोनों को रोज। जी सर। हाँ, तो एक फिक्स बना लो, 1 घंटा मैथ रीजनिंग रोज पढ़ना है, तो मतलब पढ़ना है। ठीक है सर। पूर्णिमा भारद्वाज, आप आरएएस की तैयारी कर रही हैं, आप देख रहे हैं कि राजस्थान में भर्तियों का हाल जो रहता है वो यही है कि लगभग आरएएस की भर्ती 2, 2.5, 3 साल में कंप्लीट होती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप टाइम से जाग नहीं रहे हैं, ये अंतर होता है केवल। दूसरी बात, आरएएस टॉपर भी तो हर साल कोई, अभी देखा आपने मुक्ता राव मैम पहली रैंक पर आई थी, देखा था ना आपने। अभी मुक्ता राव मैम आपसे भी इंटरेक्ट करेंगी। ये केवल हमारे मन की बात है कि हम कब से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपके पास टाइम पूरा है, आप मतलब अपने आप को ये ना सोचें कि मेरे पास टाइम नहीं बचेगा। आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएंगी, ठीक है। आपके अंदर बहुत हौसला है, हिम्मत है और आपके अंदर जुनून भी है, मैं देख रहा हूँ लगातार। और स्टूडेंट से भी हम बात करते हैं, लेकिन लगता है आपसे बात करने के बाद कि आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है, जुनून है। लेकिन एक सही दिशा में एनर्जी लगी तो परिणाम बहुत अच्छे आ सकते हैं। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। जी। अभी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं सभी बच्चों से एक बात जरूर कहूँगा कि आप सबको टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया हुआ है और सूचनाएं मिलती हैं टाइम पर, लेकिन आप लास्ट टाइम पर ही केवल जागते हैं, फिर शाम को लगातार सभी नंबरों पे फ़ोन करते रहते हैं, कभी किसी पर कभी किसी पर कि सर मेरा नहीं जुड़ रहा है, मुझे जुड़वाइए, इस तरीके से। तो ये ठीक नहीं है। और जितनी भी पोस्ट आती हैं अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। आज एक बच्ची ने दिन में फ़ोन करके बताया था कि सर कॉलेज से सूचना हमें बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन और स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं था, जबकि अखबार में विज्ञप्ति जारी हुई कॉलेज में, कॉलेज की ओर से गूगल फॉर्म भरे गए हैं सर कॉलेज की ओर से, लेकिन सब बच्चों को सूचना नहीं मिली है। तो कोशिश आप लोग करें, जो भी पोस्ट आप तक पहुंचती है उसे शेयर करें। यूट्यूब चैनल है या और इंस्टाग्राम है या कोई और प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप उसको फॉलो करेंगे तो अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। टेक्निकली युग आ गया है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है, मैं बार बार नहीं कहूँगा। ऋतु हटेला, खतरनाक नाम है हटेला, ऋतु हटेला। ये फिल्मों में सुनते थे हम कभी, अभी वास्तविकता में हम देख रहे हैं। ऋतु हटेला मुंबई से तो नहीं है, ऋतु हटेला, हटेला ऋतु, कुछ बोलिए, हमें वैसे ही डर लग रहा है। आवाज आ रही है? खतरनाक नाम है ऋतु हटेला। स्नेहा बैरवा, स्नेहा बैरवा, आपको आवाज आ रही है? स्नेहा बैरवा जी नमस्ते, पूछिए क्या पूछना है, कहाँ से हैं आप? भवानी मंडी बिड़ला महाविद्यालय। जी पूछिए बेटा, बिरला महाविद्यालय है आपका कॉलेज? आवाज आ रही है? आपने म्यूट कर रखा है, MIC को ऑन कीजिए, अनम्यूट करो। ऋतु, ऋतु आपको आवाज आ रही है? ऋतु, ऋतु आप सुन पा रही हैं? जी ऋतु, जी ऋतु आपको आवाज आ रही है? शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है ऋतु आपके यहाँ। राममाला, 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 आपको आवाज आ रही है? राममाला आपको आवाज आ रही है? ठीक है, जी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी राममाला आपको आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। बताइए। हेलो सर नमस्ते। नमस्ते भैया। हेलो सर आपको आवाज आ रही है मेरी?
हाँ कि बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप बताइए। क्या?